हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का के फर्स्ट स्ट्रीम में। दोस्तों आज हम जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखने वाले हैं। इसमें 20 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। चलिए देखते हैं कि 20 महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है बिना समय गंवाए। दोस्तों पहला प्रश्न है, मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल का निर्माण किस अंग में होता है? चार ऑप्शन है, हृदय, यकृत, फेफड़ा या गुर्दा। तो दोस्तों जो मानव शरीर है इसमें सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल का जो निर्माण होता है वो लीवर में होता है, लीवर यानी कि यकृत में। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। यकृत में लगभग 70 से 80% कोलेस्ट्रॉल का निर्माण किया जाता है, होता है मानव शरीर में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला बड़ा विभाजन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1907, 1947, 1969 या फिर 1977। इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 1969। 1969 में कांग्रेस का विभाजन ओ और कांग्रेस आर में हुआ था, यानी कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर में कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था 1969 में, वो सबसे जो है पहला विभाजन था, सबसे पहला और बड़ा विभाजन था कांग्रेस का। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों आपकी परीक्षा में पहले पूछे गए प्रश्न हैं, इनको दोबारा मैं रिवीजन करवा रहा हूँ इस उद्देश्य से कि इनका आने का फिर से पूरा पूरा जो है चांस है आपकी परीक्षा में। प्रश्न नंबर 3 है, आर्यों के भारत आगमन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा माना जाता है? ऑप्शन है यूरोप, मध्य एशिया, अफ्रीका और चीन। तो अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि आर्यों का जो निवास था वो मध्य एशिया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मध्य एशिया माना जाएगा। आर्यों का भारत में आगमन का जो प्रमुख क्षेत्र है वो मध्य एशिया माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग मुख्यतः किसमें किया जाता है? ऑप्शन है रेल इंजन, विमान, रॉकेट प्रौद्योगिकी या पनडुब्बी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। रॉकेट प्रौद्योगिकी में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन में द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का उपयोग करके जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 5 है, विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली वैज्ञानिक कौन थी? ये बहुत बार प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है और अभी भी ये बराबर पूछा जाता है। मैडम क्यूरी, डोरोथी हॉजकिन, बारबरा मैकिलटॉफ या फिर रॉसलिंड फ्रैंकलिन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मैडम क्यूरी हो जाएगा। मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार अलग अलग पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिले हैं। मैडम क्यूरी को जो पहला पुरस्कार मिला था वो भौतिकी के क्षेत्र में मिला था वर्ष 1903 में, और दूसरा जो उनको नोबेल पुरस्कार मिला वो रसायन विज्ञान में मिला था वर्ष 1911 में। तो इनको 2 जो है नोबेल पुरस्कार मिले हैं, वो भी विज्ञान के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस या फिर पोलैंड। तो कॉकपिट ऑफ यूरोप जो है वो बेल्जियम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। कॉकपिट ऑफ यूरोप जो है बेल्जियम को कहा जाता है। यूरोप के कई युद्ध जो है बेल्जियम में लड़े गए थे, इसलिए इसको कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, प्याज में भोजन का संचय किस रूप में होता है? ऑप्शन है स्टार्च, सुक्रोज, इनुलिन या फिर ग्लूकोज। तो प्याज में जो भोजन का संचय होता है वो इनुलिन के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा। इनुलिन के रूप में इसका जो है संचय होता है भोजन का प्याज में। सेल्यूलोज के रूप में नहीं होता है, याद रखिएगा। बहुत से लोग इसका सेल्यूलोज बोल देते हैं, सेल्यूलोज के रूप में नहीं होता है, इनुलिन के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 है, व्हीटले कमीशन का संबंध किससे था? ऑप्शन है शिक्षा से, श्रम से, कृषि से या फिर न्यायपालिका से। व्हीटले आयोग श्रमिकों की स्थिति और श्रम सुधारों से संबंधित था, इसलिए व्हीटले आयोग का जो संबंध हो जाएगा वो श्रम से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 है, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष किस नदी के किनारे स्थित हैं? ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा या कावेरी। तो जो विजयनगर है वो हम्पी जो है वो विजयनगर की राजधानी हुआ करती थी, और तुंगभद्रा नदी इसी के तट पे जो है हम्पी था। तुंगभद्रा नदी के तट पे कौन था? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुंगभद्रा जो है, तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य स्थित था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 10 है, गांधी जी ने कायदे आजम की उपाधि किसे दी थी? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना आजाद, लियाकत अली खान या जिन्ना के पिता को। तो गांधी जी ने जिन्ना को जो है कायदे आजम कहा था, यानी इन्हीं को कायदे आजम की उपाधि दी थी गांधी जी ने। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना को गांधी जी ने कायदे आजम कह के बुलाया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 11 है, हम्पी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर तेलंगाना। तो जो हम्पी है वो अभी मैंने बताया विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी और ये कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा, कर्नाटक। हम्पी किस राज्य में है? कर्नाटक में है, याद रखिएगा। हम्पी यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है, ये भी आपको पूछा जाता है प्रश्न कि हम्पी ऑप्शन दिया जाएगा इनमें से कौन सा जो है एक स्थल जो है विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, तो वो हम्पी भी हो सकता है। तो हम्पी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य कितना होता है? ऑप्शन है अधिकतम, न्यूनतम, शून्य या फिर अनंत। तो ध्वनि तरंगों के प्रसार में कण केवल जो है कंपन करते हैं। ध्वनि तरंगों के प्रसार में जो कण होते हैं वो केवल कंपन करते हैं, स्थायी विस्थापन इनमें नहीं होता है, इसलिए ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य जो होता है वो शून्य माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा, ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य कितना होता है? शून्य होता है। प्रश्न नंबर 13 है, पंचायतों का निर्वाचन सामान्यतः कितने वर्षों में होता है? ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में 5 वर्ष जो है पंचायत के पूरे हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने क्या निर्देश दिया है कि अभी इसके जो है इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे, अभी पंचायतों में प्रशासक नियुक्त हो गए हैं। लेकिन जो नियम है, जो संविधान में लिखा गया है कि पंचायतों का निर्वाचन सामान्यतः 5 वर्षों में हो जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायत का कार्यकाल केवल 5 वर्ष होता है, उसके बाद इलेक्शन कराना अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 14 है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? दोस्तों ऋग्वेद जो है वो हमारे सभी वेदों में सबसे पुराना वेद माना जाता है, सबसे पुराना प्राचीन वेद माना जाता है ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। 1024 सूक्तियां भी पूछ लिया जाता है कि सूक्तियां कितनी हैं ऋग्वेद में, तो 1024 सूक्तियां हैं और 10 मंडल हैं। हाथी गुफा यानी एलिफेंटा केव्स किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र। हाथी गुफा जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। हाथी गुफाएं मुंबई के निकट एलिफेंटा द्वीप पर स्थित हैं। इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाथी गुफाएं महाराष्ट्र में है। प्रश्न नंबर 16 है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 29 अगस्त, 5 सितंबर या फिर 31 अक्टूबर। तो जो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है वो प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। 29 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 29 अगस्त को भारत के जो कहे जाते हैं हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की इसी दिन जयंती मनाई जाती है और इनकी जयंती को ही खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, क्वासियोर कोर रोग किसकी कमी से होता है? क्वासियोर कोर रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से, आयोडीन की कमी से, प्रोटीन की कमी से या फिर कैल्शियम की कमी से। दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, कैल्शियम से जो है हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, लेकिन प्रोटीन की कमी से क्वासियोर कोर रोग होता है। क्वासियोर कोर रोग जो होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। क्वासियोर कोर जो है वो प्रोटीन की कमी से होता है। किसमें होता है क्वासियोर कोर? बच्चों में अधिकतर प्रोटीन की गंभीर कमी से क्वासियोर कोर रोग हो जाता है, याद रखिएगा, अधिकतर बच्चों में ये रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है? यानी लाइमस्टोन का बदला हुआ रूप क्या है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, संगमरमर या फिर सैल। तो संगमरमर जो होता है वो लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर का कायांतरित रूप होता है। उच्च ताप और दाब के कारण चूना पत्थर जो है संगमरमर के रूप में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है।
ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी के लिए एक आपको प्रश्न मैं देता हूं। आपको बताना है कि निंदा जो होती है, निंदा शब्द, निंदा जो है इसका विलोम क्या है? अगर आपको इसका उत्तर पता है निंदा का विलोम क्या है तो आप इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा इसे लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर हमारे चैनल पे आज पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि जीएस के प्रैक्टिस सेट और साथ ही साथ में जो आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं जिनका नोटिफिकेशन आता है, अलग अलग जॉब की आपकी नोटिफिकेशन आते हैं, उन सब का आपको वीडियो के थ्रू जानकारी मिल सके, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।